पीलिया क्या है? जॉन्डिस या पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। बिलिरुबिन एक पीला पदार्थ है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। जब ये कोशिकाएं मर जाती हैं या टूट जाती हैं तो इनके निकलने वाले बिलिरुबिन को लिवर एकत्रित कर फिल्टर करता है। जब लिवर यह काम ठीक से नहीं कर पाता है तो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा कई बार अधिक बढ़ जाती है। इसी अतिरिक्त बिलिरुबिन के कारण जॉन्डिस या पीलिया होता है। बिलिरुबिन के कारण ही पीलिया से ग्रसित मरीज की त्वचा और आंखों का रंग भी पीला दिखाई देता है। दोस्तों, नवजात शिशु में पीलिया जन्म के समय से ही कई बच्चों में पीलिया पाया जाता है। हालांकि इसमें घबराने की कोई बात नहीं, यह कुछ दिनों बाद अपने आप स्वयं ठीक हो जाता है। बच्चों में पीलिया के कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उल्टी होना, दस्त होना, ज़्यादा बुखार आना, पेशाब का रंग गहरा पीला होना, चेहरे और आंखों का रंग भी पीला पड़ना आदि। इनके अलावा प्री मैच्योर बेबीज़ में पीलिया का खतरा काफ़ी अधिक होता है। पीलिया के टाइप्स: प्री हेपेटिक, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी अत्यधिक मात्रा में टूटती हैं, जिससे बिलिरुबिन का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। इसके कारण लिवर बिलिरुबिन को एकत्रित नहीं कर पाता और शरीर में काफ़ी फैलने लगता है। देन हेपेटोसेलुलर, इस स्थिति में लिवर की कोशिकाएं यानी टिश्यूज़ के क्षतिग्रस्त होने के कारण लिवर बिलिरुबिन को पर्याप्त मात्रा में एकत्रित नहीं कर पाता। इसके कारण इंट्राहेपेटिक भाग में दबाव पड़ता है जो कोशिकाओं में रुकावट का कारण बनते हैं। देन दोस्तों, पोस्ट हेपेटिक, इस स्थिति में पित्त की नलियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनमें एक प्रकार की सूजन आ जाती है, जिससे पित्त नलिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं। इसके कारण पित्त पित्ताशय थैली से पाचन तंत्र तक नहीं पहुंच पाता। अब दोस्तों जानते हैं पीलिया के लक्षण। काफ़ी थकान महसूस करना, पेट में दर्द होना, वजन का घटना, मांसपेशियों में दर्द होना, उल्टी और जी मचलाना या उल्टी जैसा लगना, बुखार होना, भूख में कमी आना, कमज़ोरी महसूस होना, शरीर में खुजली होना, नींद का ना आना, फ्लू जैसे सिम्टम्स, ठंड लगना, गहरे रंग का कई बार पेशाब, त्वचा के रंग में बदलाव और पॉलीआर्थ्राल्जिया, ये कुछ तरह के सिम्टम्स दोस्तों हो सकते हैं। अब जानते हैं पीलिया के कारण। हेपेटाइटिस, ये एक प्रकार की लिवर की बीमारी है जो वायरल इन्फेक्शन, ड्रग्स के इस्तेमाल या ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण हो सकती है। देन शराब से संबंधित लिवर की बीमारी, अधिक शराब के सेवन से लिवर से संबंधित होने वाले रोग अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकते हैं। देन हीमोलाइटिक एनीमिया, इस स्थिति में शरीर में बड़ी मात्रा में रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बिलिरुबिन का निर्माण होता है और पीलिया की स्थिति निर्मित होती है। गिलबर्ट सिंड्रोम, यह एक आनुवंशिक कंडीशन है। इस स्थिति में हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स पित्त को कम मात्रा में फिल्टर कर पाते हैं। पित्त नलिकाओं के ब्लॉकेज, ये पतली नलिकाएं होती हैं जो लिवर और पित्ताशय से पित्त को छोटी आंत में ले जाती हैं। ये नलिकाएं गॉलस्टोन कैंसर या लिवर के अन्य गंभीर रोगों के कारण ब्लॉक हो जाती हैं। पैनक्रेटिक कैंसर, यह पित्त नली को बंद कर सकता है और पीलिया का कारण बन जाता है। देन दवाओं के कारण, एसिटामिनोफेन, पेनिसिलिन, गर्भ निरोधक गोलियां और स्टेरॉइड्स लिवर की बीमारी से जुड़ी हैं। दोस्तों अब जानते हैं पीलिया के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट: बिलिरुबिन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, देन हेपेटाइटिस ए, बी और सी की जांच, लिवर फंक्शन टेस्ट्स जिसमें एसजीओटी, एसजीपीटी और अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंपॉर्टेंट है। एमआरआई स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एनसीटी स्कैन, ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी, लास्ट बट नॉट लीस्ट लिवर बायोप्सी। दोस्तों अब जानते हैं पीलिया का इलाज कैसे किया जा सकता है। पीलिया का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। पीलिया के शुरुआती स्टेज में इसके कई बार कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। इन्हें सामान्य उपचार और अपने आहार में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है, जबकि इसकी सीरियस स्टेज में मरीज को हॉस्पिटल में कई बार एडमिट होना पड़ सकता है। पीलिया का शरीर पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव, जैसे लिवर इन्फेक्शन, पित्ताशय अग्नाशय की समस्या, बिलिरुबिन का पाचन तंत्र में ना पहुंचना, वायरस जिससे लिवर का संक्रमण हो सकता है। रक्त से संबंधित कई प्रकार के विकार भी हो सकते हैं। पैनक्रेटिक कैंसर की कंडीशंस भी कई बार बाद में डेवलप हो सकती है। क्रोनिक लिवर कंडीशंस की कई बीमारियां हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं और कई बार फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में गर्भावस्था के समय भी पीलिया हो सकता है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस जानते हैं दोस्तों जो लिवर को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि फैटी लिवर। इस स्थिति में लिवर में फैट जमा होने लगता है। ये अनियमित खान पान, फैटी लिवर आहार, तनाव यानी स्ट्रेस, शराब का सेवन करना समेत अन्य कारणों से हो सकता है। सिरोसिस का रोग, शराब का सेवन, वसायुक्त भोजन और खराब जीवन शैली के कारण लिवर में फाइब्रोसिस और सिरोसिस हो सकती है। इस स्थिति में लिवर अपने वास्तविक आकार में न रहकर कई बार सिकुड़ने लगता है। एक्यूट लिवर फेलियर, इस स्थिति में मलेरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई जैसे वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल या फिर किसी अन्य रोग से हुए संक्रमण या इन्फेक्शन के कारण लिवर की जो कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं। क्रोनिक लिवर फेलियर या क्रोनिक लिवर डिजीज, लीवर के लंबे समय तक चली आ रही बीमारी के कारण यह स्थिति कई बार निर्मित हो सकती है। नाउ दोस्तों अब जानते हैं पीलिया से होने वाले जोखिम। क्रोनिक लिवर हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी या सी जैसे वायरल इन्फेक्शंस, एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन, पॉलीआर्थ्राल्जिया,
बाइल डक्ट की रुकावट या गॉल स्टोन या ट्यूमर के कारण भी हो सकती है, या कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन के कारण भी हो सकती है। जेनेटिक मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, गर्भ निरोधक और स्टेरॉइड जैसी कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन, हीमोलिटिक अनीमिया। दोस्तों अब लास्ट में जानते हैं पीलिया से बचने के कुछ इंपॉर्टेंट उपाय। कम से कम 8 ग्लास या 10 ग्लास पानी पिएं, अपने को हाइड्रेट रखें, हाई फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में जरूर शामिल करें, सुरक्षित और स्वस्थ भोजन व साफ पानी का सेवन करें। संक्रमण के दौरान वसायुक्त और तेल से बने खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम या ना करें। अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें हमेशा और तरल पदार्थों का जहाँ तक हो सेवन करें। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों के साथ पाचन को बेहतर बनाने वाले फलों को डाइट में अवश्य शामिल करें। अधिक शराब ना पिए, जहाँ तक हो सके शराब को अवॉइड करें। हेपेटाइटिस के टीके जरूर लगवाएं और नशीली दवाओं का उपयोग ना करें दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी पीलिया के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।